नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। अब आप लोग किसी भी उम्र के व्यक्ति का जन्म प्रमाण पत्र बना सकते हैं, यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट आप लोग बहुत ही आसानी से खुद से ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके अप्लाई कर सकते हैं। किस प्रकार से आप लोग जन्म प्रमाण पत्र बनाएंगे, किस प्रकार से इसका फॉर्म भरना है और किस प्रकार से आप अपना जन्म प्रमाण पत्र डाउनलोड करेंगे, पूरा प्रोसेस आज की इस वीडियो में आपको हम लाइव दिखाएंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को और भी लोगों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि जिन लोगों का अभी तक जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना है वह लोग भी आसानी से अपना जन्म प्रमाण पत्र बना पाएँ। तो जन्म प्रमाण पत्र किस प्रकार से बनाएंगे आज की इस वीडियो में बताऊंगा। ओरिजिनल जन्म प्रमाण पत्र बनाने का पूरा प्रोसेस क्या है वो बताऊंगा। जैसा कि आप देख पाएंगे ये जन्म प्रमाण पत्र हमने अप्लाई किया था जो कि बन के आ चुका है। यहाँ पर आप देखेंगे ये उत्तर प्रदेश का जन्म प्रमाण पत्र है। यहाँ पर इनका जो भी नाम है और नाम, एड्रेस वगैरह सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इसको हम स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आते हैं और आपको दिखा देते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पाएंगे इस प्रकार से इसका पूरा जो इंटरफेस है वो रहता है। यहाँ पर आपको QR कोड मिल जाता है, इसको आप स्कैन करेंगे तो स्कैन करने के बाद आपको पता चल जाएगा क्या जन्म प्रमाण पत्र ओरिजिनल है। ये आपका जो इनकी ओरिजिनल वेबसाइट है वहीं पर आपको सीधा ले जाता है। तो इससे पता चलता है कि आपका जो जन्म प्रमाण पत्र है यह ओरिजिनल है और यहाँ पे जो हॉस्पिटल का सिग्नेचर, मोहर वगैरह होता है वो भी लगा के आप लोगों को दिया जाता है। तो जन्म प्रमाण पत्र अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस क्या है आइए जानते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर जो है चले आना है इस वाले साइट पर। आप सभी अपने मोबाइल फ़ोन में या कंप्यूटर में गूगल को ओपन करेंगे और सर्च करेंगे dc.crsorgi.gov.in और आपको इसकी ऑफिशियल साइट पर चले आना है। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पर कौन कौन से स्टेट के लोग जन्म प्रमाण पत्र बना सकते हैं तो यहाँ पर सभी स्टेट का नाम आपको देखने को मिल जाएगा। आप लोग यहाँ पे अपने स्टेट का नाम पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको अपने जन्म प्रमाण पत्र को बनवाने के लिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है लॉगिन का। सबसे पहले आप लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ आपको जनरल पब्लिक का एक ऑप्शन दिखाई देता है, आप इस पर क्लिक करोगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आ जाता है। अगर अभी तक आपका इस पोर्टल का आईडी नहीं बना है तो सबसे पहले आप साइन अप पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना एक आईडी बनाना होगा। तो आपका नाम, मिडिल नेम, जेंडर और डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फिर आपसे आपकी और भी डिटेल्स पूछेगा जैसे कि आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, एड्रेस, वह सब डाल के आप लोग अपनी एक आईडी यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे। मैंने ऑलरेडी जो है इसमें अपना आईडी क्रिएट कर रखा है। बहुत आसान है आईडी को क्रिएट करना, तो आप अपना एक आईडी यहाँ पर क्रिएट कर लेना। आईडी क्रिएट हो जाने के बाद आईडी बन जाता है। बन जाने के बाद वापस से आप लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप अपना जिस नंबर से आपने अभी अपना साइनअप किया है, रजिस्ट्रेशन किया है, चाहे तो वह नंबर डाल दें या फिर जो आपने ईमेल आईडी डाला था वह ईमेल आईडी आप डाल सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे मोबाइल नंबर के माध्यम से लॉगिन करना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर हम यहाँ डालेंगे। जो कैप्चा कोड दिया गया है कैप्चा कोड यहाँ डालेंगे और फिर हम लॉगिन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप लॉगिन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके नंबर पर ये OTP भेजेगा। तो जो OTP आपके नंबर पे आपको प्राप्त हुआ है उस OTP को आपको यहाँ डालना होगा। 6 अंक का OTP आपके नंबर पे आएगा। OTP आने का समय जो है 30 से 40 सेकंड का लग सकता है। तो OTP हमारे पास फाइनली आ चुका है। OTP हमने यहाँ पर जो है डाल दिया है और OTP डालने के बाद हम यहाँ पे लॉगिन पर क्लिक करेंगे। जैसे हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो आप देख पाएंगे कि हम अपनी आईडी के माध्यम से इसमें लॉगिन हो चुके हैं। आपका जो भी नाम होगा कॉर्नर पे आपका नाम भी देखने को मिल जाएगा। अब आपको बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए यानी कि जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए बर्थ वाले ऑप्शन पे आना है। यहाँ आपको कई प्रकार के ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो आपको अपना बर्थ बनाने के लिए रिपोर्ट बर्थ पे क्लिक करना है और रिपोर्ट बर्थ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से बर्थ रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप अपने स्टेट का चयन करेंगे। आप जिस भी राज्य से बिलोंग करते हैं, जिस भी राज्य के रहने वाले हैं, अपने राज्य का चयन करना है। इसके बाद यहाँ पर जो आपका प्राथमिक भाषा रहेगा वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा। तो यहाँ पे चाइल्ड इन्फॉर्मेशन पूछा जा रहा है। तो आप बच्चे का जो जन्म तिथि है वह आप बच्चे का जन्म तिथि यहाँ पर प्रॉपर तरीके से मेंशन कर देंगे। आप यहाँ पर किसी भी उम्र के व्यक्ति का जन्म प्रमाण पत्र बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कि 2025 से लेकर यहाँ पर मैं और टाइम को अगर पीछे ले जाऊँ तो 1978 हो गया,
या 1954, 1930, यानी कि 1930 से लेकर आप 2025 तक का जन्म प्रमाण पत्र इस पोर्टल के माध्यम से बना सकते हैं। बस शर्तें ये हैं कि अगर आपका उम्र थोड़ा ज़्यादा होता है तो ऐसे में आपको एसडीएम की कॉपी वगैरह देनी होती है, रिपोर्ट लगवानी होती है और सब कुछ चार्जेस आपको एक्स्ट्रा पे करने होते हैं। और अगर आपका उम्र कम है तो ऐसे में 10 से 20 रुपये में भी आपका जन्म प्रमाण पत्र बन जाता है, या कई बार तो आपका उम्र अगर सबसे ज़्यादा कम है तो आपका फ्री में भी बन जाता है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा और इधर आऊँगा और जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए चलिए मैं डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। और इसके बाद यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। हमने यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ इसका सेलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पे बता रहा है कृपया जांच लें घटना पंजीकरण आगे बढ़ने से पहले आपके पास सभी आवश्यक दस्तावेज हैं। ठीक है, दस्तावेज आपके पास होना मैंडेटरी है, तो इसीलिए बोला है जांच लें, तो आपको जांच कर लेनी है। इसके बाद पुनः जो है आपको जन्मतिथि दोबारा से दर्शानी होगी। तो जो आपने पहले डाला था वही जन्मतिथि आप यहाँ पे वापस डालेंगे। इसके बाद यहाँ पे अगर जन्म का समय आपको पता है तो डाल देंगे, जन्म का समय नहीं पता है तो छोड़ सकते हैं। अगर जन्म का समय पता है आपको तो यहाँ पे आप जन्म का समय जो है अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर मैं जो है जन्म का समय एक बार सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे कि जो जन्म का इनका समय है वो यहाँ पर 4 PM था। और इसके बाद यहाँ पर जेंडर क्या है, तो जेंडर आप चूज़ कर लेंगे, मेल या फीमेल जो भी जेंडर है उसको आप चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर अगर उसका आधार कार्ड बना है तो आप आधार को सेलेक्ट करेंगे, ये और अगर आधार अभी नहीं बना है, एनरोलमेंट हो चुका है तो ईआईडी को सेलेक्ट करेंगे, या फिर आधार कार्ड बना ही नहीं है तो फिर आप इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, इसके बाद अगर आप बच्चे का नाम रखा गया है तो इस पर टिक करेंगे, और बच्चे का अगर बच्चे का नाम नहीं रखा गया तो उस पर आप टिक करेंगे। बच्चे का नाम रखा गया तो उस पर आप अनटिक करके यहाँ पे जो भी बच्चे का नाम है आप उसको टाइप कर देंगे। तो जो भी बच्चे का नाम होगा उस बच्चे का नाम आप यहाँ पे टाइप कर देंगे इस प्रकार से, और उसका जो भी लास्ट नेम होगा लास्ट नेम भी आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। तो यहाँ पर देखेंगे हिंदी में ऑटोमेटिक कन्वर्ट होके आ जाएगा। अगर आपको लगता है कि हिंदी में ये गलत ट्रांसलेट कर रहा है तो यहाँ पर एक कीबोर्ड दिया गया है, आप इस कीबोर्ड से दोबारा से सही कर सकते हैं लोकल लैंग्वेज में। इसके बाद चाइल्ड का जो नाम है दोबारा से आपको कन्फर्म करना है, तो वापस से जो हम चाइल्ड का नाम है उसको डाल देंगे, और डालने के बाद पुनः जो हम यहाँ पर उसका जो सर नेम है उसको भी हम यहाँ पर डाल देंगे। और डालने के बाद फिर हम स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे। अब उसके फादर का क्या नाम है, तो जो उसके फादर का नाम है आप उसके फादर का नाम भी यहाँ पर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए मैं एग्जांपल के लिए फादर का नाम भी टाइप कर देता हूँ, और अगर उसका सरनेम है तो सरनेम भी यहाँ पे हम टाइप कर देंगे इस प्रकार से। और अगर उसका मोबाइल नंबर है उसके फादर का तो मोबाइल नंबर यहाँ आप डाल देंगे, ईमेल आईडी है तो डाल देंगे, और उसके फादर का आधार कार्ड नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। और इसके बाद यहाँ पे माता का नाम डालना है, तो माता का उसके जो भी नाम है तो वो आप नाम यहाँ पे टाइप कर देंगे, जो भी माता का नाम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे नाम डाल दिया हमने। इसके बाद फिर यहाँ पर अगर उसका लास्ट नेम डालेंगे नहीं है तो छोड़ सकते हैं, मोबाइल नंबर है डालेंगे अदर छोड़ देंगे, लेकिन आधार नंबर आप लोग डाल दीजिएगा। ठीक है, इससे जो है थोड़ा सा वेरिफिकेशन करने में आसानी रहती है। और इसके बाद फिर यहाँ पर ये बच्चे का जन्म के समय माता पिता का पता पूछ रहा है। तो बच्चे का जब जन्म हुआ उस समय माता और पिता का पता क्या था, तो वो आपको यहाँ से स्टेट सेलेक्ट करना है सबसे पहले। इसके बाद ज़िला को सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ से उसका जो तहसील यानी कि सब डिस्ट्रिक्ट है उसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके गांव का नाम, यानी वो शहर में रहता है या गांव में रहता है, वो आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद विलेज का जो भी नाम है वो सेलेक्ट करेंगे, उसका विलेज का जो पिन कोड है वो यहाँ डालेंगे। ठीक है, इसके बाद नीचे आएंगे स्क्रॉल करते हुए, और माता पिता का स्थायी पता और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आप यहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज नो पे क्लिक करके अलग से आप एड्रेस फिल कर देंगे। यहाँ पर दोनों का सेम है तो हमने यस पे क्लिक किया है। और इसके बाद फिर यहाँ पर क्या जन्म का स्थान और बच्चे माता का पता समान है, अगर हाँ तो इस पर आप टिक कर देंगे तो ये एड्रेस भी ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा। और फिर यहाँ पर जो है ये ग्राम पंचायत अजहरी आ गया, देख सकते हैं। जैसे कि
हमारा गांव ग्राम है तो वहाँ का जो भी पंचायत होगा वहाँ का अजहरी आ गया है, यानी कि आपका जो भी होगा उस हिसाब से रजिस्ट्रेशन यूनिट या पंजीकरण इकाई जो भी आपका है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आएगा। तो आप चाहें तो उसको मैनुअली सेलेक्ट भी कर सकते हैं, अगर एक ही रहेगा तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, 2-3 रहेगा तो आपको सेलेक्ट करना है और फिर यहाँ पर आप नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट करते हैं इस प्रकार से लीगल इन्फॉर्मेशन सेव हो चुका है। अब आपके सामने सेकंड ऑप्शन आता है स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे बच्चे के जन्म के समय माता पिता का जो एड्रेस अगर सेम ही है तो इसी पे टिक करोगे तो ऑटोमेटिक वो एड्रेस यहाँ पर फिलअप हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर पिता का धर्म पूछ रहा है, तो जो भी उसका धर्म है वो धर्म आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके पिता कितने पढ़े लिखे हैं वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। उनका व्यवसाय क्या है तो वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद उसकी माता का धर्म क्या है वो भी सेलेक्ट कर लेंगे, कितनी पढ़ी लिखी हैं तो वो भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। माता का व्यवसाय क्या है वो आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद अन्य सूचनाएं में आपको ये इन्फॉर्मेशन देनी होगी। जैसे कि ये पूछ रहा है यदि एक से अधिक बार विवाह हुआ है तो प्रथम विवाह की आयु लिखें, यानी कि उस लड़की का जिसके अभी बालक हुआ है उसका उम्र कितना था शादी करते समय, वो आपको एज यहाँ पे लिख देना है इस प्रकार से, ठीक है। इसके बाद इस संतान के जन्म के समय माता की आयु कितनी थी तो वो आपको यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद जीवित पैदा हुए बच्चों की संख्या कितनी थी वो आप यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद प्रसव के समय परिचर्या का प्रकार क्या था, तो यहाँ पर 3 ऑप्शन आते हैं। अगर रिश्तेदार के अथवा किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा हुआ है तो उसको सेलेक्ट करेंगे। अगर परंपरागत प्रसव परिचारिका द्वारा किया गया तो उसको सेलेक्ट करेंगे। डॉक्टर के या नर्स के देख रेख में हुआ है तो उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ प्रसव प्रक्रिया नॉर्मल हुआ है तो नॉर्मल स्वाभाविक पे सेलेक्ट करेंगे। जब बच्चे का जन्म हुआ था तो उसका वज़न कितना था तो वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है इस प्रकार से। अगर 2.5 किलो का था तो 2.5 लिखेंगे, अगर 3 kg का था 3 किलो का था 3 लिखेंगे इस प्रकार से। इसके बाद गर्भावस्था की अवधि हफ्तों में आपको लिखना होगा, तो आप जो है जो भी उसकी गर्भावस्था की अवधि होगी वो आपको हफ्तों में यहाँ पे लिख लेना है। तो यहाँ पे हमने डिटेल्स को फिल कर लिया है। अब इसके बाद नीचे ऑप्शन आता है अपलोड डॉक्यूमेंट का, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आपका उम्र थोड़ा ज़्यादा होता है तो ऐसे में आपको लेट होने का जो है आपको बताना पड़ेगा, लेट क्यों हुआ और क्या रीज़न था, उसका चार्जेस क्या रहेगा, है ना। और अगर 21 दिन के अंदर आप करते हैं तो कोई चार्जेस नहीं रहता है, बिल्कुल फ्री में आप अप्लाई कर सकते हैं और कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट भी नहीं लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका एज थोड़ा ज़्यादा था तो इसीलिए यहाँ पर ये अपलोडिंग डॉक्यूमेंट बोल रहा है, तो अपलोडिंग डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे एड्रेस प्रूफ में सबसे पहले तो आप जो उसकी माता या पिता का जो आधार कार्ड अगर बना है या वोटर ID कार्ड बना है तो उसको सेलेक्ट करेंगे और ब्राउज एंड अपलोड पे क्लिक करके उसको अपलोड कर देंगे। और यहाँ पे ऑर्डर आता है तो ऑर्डर में लिखा है डिस्ट्रिक्ट या सब डिवीज़न या फिर एक्सिक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑर्डर, ठीक है। तो इन तीनों में से किसी एक का आपके पास जो है ऑर्डर कॉपी होना चाहिए। तो ये कहाँ से मिलेगा, ये आपके एरिया के जो तहसील होते हैं वहाँ पर आते हैं, वो लोग बैठते हैं, तो उनसे जाकर आपको बता देना है कि हमें जो है जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है, बच्चे को भी साथ में ले जाना है और रीज़न क्या था, इतना लेट क्यों हो गया वो भी आपको बता देना है। तो वो लोग जो है एक पेपर पर ऑर्डर लिख कर दे देंगे, अपना मोहर हस्तखत लगा कर दे देंगे, हस्ताक्षर वगैरह करके। तो वो आपको ले आना है कॉपी, उसको भी स्कैन कर लेना है और स्कैन करने के बाद उसको भी यहाँ पे आप अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद अगर कोई और डॉक्यूमेंट्स आपके पास में है, पैन कार्ड वगैरह, तो वो भी आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। या फिर इस हॉस्पिटल का कोई रिपोर्टिंग फॉर्म आपको मिला है फिजिकल कॉपी, तो उसको भी आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद फिर आप सेव कर सकते हैं या फिर सीधा आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप लोग नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं तो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चे की सूचना यानी जो भी आपने डिटेल्स फिल की है वो सभी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। एक बार आपको अच्छे से चेक कर लेना है, क्योंकि एक बार बनने के बाद आपका दोबारा संशोधन कराना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो कोशिश यही करें कि जब भी आप डिटेल फिल करें तो ध्यानपूर्वक फिल करें ताकि दोबारा आपको इसमें संशोधन ना कराना पड़े, क्योंकि संशोधन जल्दी इसमें होता नहीं है बर्थ में, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक एक करके सभी डिटेल्स अच्छे से चेक करेंगे, स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे और यहाँ पे अगर सभी डिटेल्स आपके नज़र में सब कुछ सही है तो फिर यहाँ पे सीधा आप नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे
और नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद पुनः जो है इस प्रकार से जो आपका एड्रेस का डिटेल्स था वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। और स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे, जो डॉक्यूमेंट्स आपने सेलेक्ट किए थे वो भी यहाँ पर आ जाएंगे, अपलोड जो किए होंगे सभी डॉक्यूमेंट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे प्रमाण पत्र विकल्प का ऑप्शन बोथ पे ही रहने देंगे, जिसमें कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपके बर्थ पे लिख के आएगा उसका नाम, एड्रेस वगैरह सब। ठीक है, तो इसे बोथ पे ही रहने देंगे और इस पर फिर आप टिक करेंगे। और अगर आपने सब कुछ सही से फिल किया है तो सीधा आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक कर देते हैं तो आपका जो आवेदन है ये हो जाएगा। और यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान देंगे तो यहाँ पर चार्जेस आपसे लिया जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे रिपोर्टेड आफ्टर 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ऑक्यूशन अक्रॉस ऑफ द इवेंट लेट फीस 10 रुपीज़ विल बी कलेक्टेड। यानी कि जब आप यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये सीधा आपको रिडायरेक्ट करेगा पेमेंट गेटवे पर, जहाँ पर आप यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से 10 रुपये का पेमेंट करेंगे ऑनलाइन। और पेमेंट करने के बाद इंस्टेंट आपका यहाँ पर आवेदन हो जाएगा, आपको स्लिप मिल जाएगी और लगभग 20 से 25 दिनों के अंदर या फिर 1 हफ्ते के अंदर ही आपका जो जन्म प्रमाण पत्र है यह बन जाएगा। अब इसका स्टेटस आप लोग किस प्रकार से चेक करेंगे, आइए इसके बारे में भी बता देता हूँ। स्टेटस चेक करने के लिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है सेल्फ रिपोर्टेड एप्लीकेशन। जब अपने होम स्क्रीन पे आ जाते हैं तो यहाँ पे मिलता है सेल्फ रिपोर्टेड एप्लीकेशन, आप इस पर क्लिक करेंगे। तो इस पर क्लिक करने के बाद जो भी आपने बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आवेदन किया होगा उसका एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, रिपोर्ट बर्थ मिल जाएगा, किसने सबमिट किया वो नाम, रिपोर्टिंग डेट मिल जाएगा। और यहाँ पर एक्शन अगर आपका अप्रूव हो जाता है तो यहाँ पर अप्रूव्ड का ऑप्शन आएगा, रिजेक्ट होगा तो रिजेक्ट का ऑप्शन आएगा, यानी कोई रीजन होगा तो वो आपको यहाँ पर आ जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर एप्लीकेशन फॉलो पे क्लिक करके आप उसकी डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग ऑनलाइन जन्म प्रमाण पत्र घर बैठे बना सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। और अगर एसडीएम कॉपी आपको नहीं पता कि कहाँ से बनेगा, कैसे बनेगा, एसडीएम ऑर्डर आपको कहाँ से लेना है, अगर इस पर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो मैं एक लाइव पूरा प्रोसेस वीडियो उसी के ऊपर बनाकर आप सभी को बता दूंगा ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ऐसे समझ गए हैं। चलिए मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में, धन्यवाद।